राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NS 2021 मॉक टेस्ट 1 कक्षा तीसरी विषय गणित अभ्यास प्रश्न पत्र। इसके पहले हमने आपको 31 से 37 तक के प्रश्नों की जानकारी दिए थे और अब हम आज आपको 38 से 45 तक के प्रश्नों की हम जानकारी देंगे। तो चलिए हम आपको प्रश्न नंबर 38 की जानकारी देते हैं कि किस वस्तु की लंबाई सबसे कम है। तो इसमें हमको देखना है, तो जैसे इसमें दिया पेंसिल, पुस्तक, कुर्सी और बॉटल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी जो पेंसिल है वो 1 से लेकर 3 तक के है और पुस्तक जो है 1 2 3 4, कुर्सी जो है उससे ज़्यादा है। सबसे कम में अगर हमारी है तो बॉटल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारी डी नंबर की बॉटल। उसके बाद प्रश्न है हमारा 39, घड़ी की घंटे की सुई को 7 से 1 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो ये हमारी घड़ी है और यहाँ पे मान के चलो 7 बज रहा है, 7 बजे हैं और वो बोल रहा है कि इस 1 तक के पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो हम यहाँ से गिनेंगे घंटे 1, यहाँ से ऐसा करके तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। मगर वहाँ पे जब हम बच्चों को बताएंगे तो वहाँ घड़ी नहीं होगी। तो हम क्या करें कि इस प्रकार की घड़ी, जैसे इसके पहले भी मैंने इस प्रश्न की जानकारी आपको दिया हूँ, तो हम अपने किसी माउंट पेपर में ये 24 घंटे वाली घड़ी को बना लें और इस प्रकार से हम बच्चे को बताएं कि जब 1 बजता है तो उसको हम 13 बोलेंगे, 2 को 14 बोलेंगे, 3 को हम 15 बोलेंगे, 4 को 16 बोलेंगे, 5 को 17। इस प्रकार से हम उसको जानकारी दें। अब दूसरी बात आती है कि यहाँ जो प्रश्न जो बोल रहा है कि घड़ी की घंटे की सुई 7 से 1 तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे 7 से 1 तक पहुंचने में हमको 1 में से 7 को घटाना पड़ेगा और ये नहीं घटता। तो हम एक बात को हमेशा बताए बच्चों को कि जब उनने 1 बजे कितना समय होगा तो हम वहाँ पे 1 में हम कितना जोड़ दें, 12। हम ये बात को उनको बता दें कि 12 आपको जोड़ना है। जैसे यहाँ पे 1 लिखा है और 24 घंटे की घड़ी में 13 है और इसमें से हम क्या कर दें, 7 को घटा दें। तो घटाने पे हमारा कितना आएगा, 6। तो कहने का मतलब कि हम यदि इसमें देखें तो A 7 घंटे, B हमारा 6 घंटे है। तो इसका आंसर होगा हमारा 6 घंटे। तो इस प्रकार से हम घड़ी की जानकारी दे दें, घड़ी को बना दे तो बच्चा उसको बहुत आसानी से सीख जाएगा और हल भी कर लेगा। और घड़ी के बहुत सारे प्रश्न हमको अपने NS के पेपर में आ रहे हैं। जैसे उसमें कोण बनाने का आ रहा है कि कितने अंश का कोण होगा। बहुत सारी जानकारी घड़ी से होती है, इसलिए हम एक इस प्रकार की घड़ी बना लें और बच्चों को हम सभी जानकारी दें। इसके बाद हमारा 40 नंबर का प्रश्न है, पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर है 1, 12, 23, 34, 45। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पैटर्न में क्या चीजें बताई जा रही है। अब यहाँ पे 1 के बाद 12 आ रहा है, तो हम यदि 12 में से 1 को घटाए तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। उसी प्रकार से हम 23 को देखें, क्योंकि 12 के बाद 23 है, तो हम 23 में से भी इसी प्रकार से 12 को घटा के देखें तो कितना आ रहा है, हमारा 11 आ रहा है। तो कहने का मतलब कि 1 से 12 के बीच में कितना जोड़ा गया है, 11। 1 से 12 के बीच में कितना जोड़ा गया है, 11। तो 11 में 1 जोड़े तो 12 आया, फिर यहाँ पे 11 है, फिर 12 में 11 जोड़े 23 आया, यहाँ पे 11 है, 23 में 11 जोड़े से 34 आया और 34 में हमने 11 जोड़े तो कितना आया, 45। और 45 में यदि हम 11 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए कितना, 56। तो हम यहाँ पर देख ले कि हमारा उत्तर 56 है या नहीं है। तो यहाँ पे A 65, B 56, तो ये 56 हमारा ये आंसर B नंबर का आ गया। और साथियों, हमारी गणित के जादू की पुस्तक में आप पैटर्न वाले चैप्टर को निकाल लें तो उसमें बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं और निश्चित बात है कि पैटर्न का एक प्रश्न हमारे NS में जरूर आएगा। तो हम और भी आपको पैटर्न की बाद में जानकारी देंगे। अब उसके बाद हमारे पास प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 41, 2 पेंसिल का मूल्य 6 रुपए है, ऐसी 7 पेंसिल का मूल्य होगा। अब यहाँ पे जैसा ये जो प्रश्न जो दिया है
और ये बच्चों से यदि हमको हल कराना है तो हम उनको एक एक नियम की जानकारी अवश्य दें। और हमारे वैसे प्लेलिस्ट डली हुई है जिसमें एक एक नियम की हमने संपूर्ण जानकारी दिए हैं। उस संपूर्ण जानकारी से देख के आप इस प्रश्नों को हल करा सकते हैं। मगर यहाँ पर हम थोड़ी सी उसकी हम जानकारी दे देते हैं कि 2 पेंसिल का मूल्य 6 रुपये है, तो 2 पेंसिल का मूल्य 6 रुपये, तो हमको सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य निकालना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, एक पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो उसमें हम लिखेंगे, जबकि 2 पेंसिल का मूल्य 6 रुपये है तो एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो उसमें ये 2 में हम जो 2 लिखा है उसमें हम क्या करेंगे, 6 में हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 का गुणा हम 7 में कर देंगे। तो हम पहले ये प्रश्न को हम बता दें एक बार आपको कि कैसे करना है। जबकि 2 पेंसिल का मूल्य बराबर 6 रुपये, 6 रुपये है। उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैं इतनी अच्छी मैंने जानकारी बताया हूँ कि बच्चा एक बार अगर एक एक नियम के प्रश्नों को हल करना चाहे तो कर लेगा। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य हम यहाँ कितना निकालेंगे, एक पेंसिल का मूल्य। तो यहाँ पे एक पेंसिल के मूल्य के लिए हम 6 गुणित 1/2, तो यहाँ पर जब हम भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 3 रुपये। ठीक है, अब हमको कितने पेंसिल का मूल्य निकालना है, तो 7 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। तो 7 पेंसिल के लिए हमारा फिर से वही नियम बनेगा, 3 गुणित 7/1 बराबर 21 रुपये। तो हमारा आंसर आ रहा है 21। तो हम इसमें देख लेते हैं कि बी का जो उत्तर है ये हमारे 21 रुपये आ रहा है। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रश्न एक एक नियम के मेरी प्लेलिस्ट डली हुई है, आप उसमें देख लें, आपको संपूर्ण जानकारी उसकी हो जाएगी। अब इसके बाद हम 42 नंबर के प्रश्न पे आते हैं कि एक टैंकर में 1000 लीटर दूध है, कुछ दूध डेयरी के उपयोग के लिए रखा गया है। टैंकर में 525 लीटर दूध है, तो कितना दूध उपयोग के लिए रखा गया। तो एक टैंकर है, टैंकर बना हुआ है, टैंकर में 1000 लीटर दूध है। कितना है, 1000 लीटर दूध है, 1000 लीटर। और कुछ दूध डेयरी के उपयोग के लिए रखा गया है, तो हमको ये बताना है कि कितना दूध उपयोग के लिए रखा गया है। और बोल रहा है कि टैंकर में कितना लीटर दूध अब बचा है, 525 लीटर। 525 लीटर दूध बचा है, जो कि टैंकर में 1000 लीटर दूध था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 525 इसमें से हम घटा देंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारा 5, 7, 4, 0। तो इस प्रकार से 475 लीटर दूध बचेगा। और ये 0 में से हमको कैसे घटाना है, सभी वीडियो हमारे डले हुए हैं, आप उसमें देख ले, बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। तो यहाँ पे बी इसका जो आंसर आ रहा है वो 475 रुपये आ रहा है। उसके बाद दिए गए चित्र में कौन सी वस्तु 4 सेंटीमीटर लंबी है, माचिस की तीली, पत्ती, पेंसिल, माचिस। तो हमने यहीं पर उसको बनाए हैं। तो यहाँ पे माचिस की तीली यहाँ पर ये है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 भाग में है। उसके बाद हम पत्ती देखें तो सिर्फ 1 है, और यदि हम मान के चलो माचिस बॉक्स देखें तो वो भी 1 में ही है। और पेंसिल हमारी कितने में है, 1, 2, 3, 4। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो उत्तर जो आएगा वो सी आएगा, पेंसिल। तो इस प्रकार से हम ये जानकारी हम दे सकते हैं। पुस्तक में इसके बारे में अच्छे से दिया, आप उसमें में भी देख ले और प्रश्न में भी देख ले, और बच्चों को ये प्रश्नों को अच्छे से समझाए। अब हम 2 प्रश्न और बचे हैं, उसकी हम आपको जानकारी देते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 44 और 45, ये भी हमारे पैटर्न से संबंधित है। 44वां नंबर का जो प्रश्न है ये पैटर्न से ही लिया गया है। जैसे यहाँ पर सभी आकृति अलग अलग है, सभी आकृति अलग अलग है। जैसे कि पहले हमारी आकृति वर्ग की है, फिर त्रिभुज की, फिर वृत्त है, फिर हमारा वर्ग है, त्रिभुज है, फिर वृत्त है, और फिर हमारा वर्ग दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे पैटर्न समझना है। तो यहाँ पे हम पैटर्न को यदि हम देखें तो पहले आया हमारा चतुर्भुज, या इसको वर्ग बोलेंगे।
वर्ग के बाद हमारा आ रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद हमारा आ रहा है क्या, वृत्त। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही आकृतियों को बताया गया है, पहली, दूसरी, तीसरी। ये हमारी पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, ये तीसरी आकृति है। फिर इसी प्रकार से रिपीट हुई, ये पहली आकृति आ गई, ये हमारी फिर दूसरी आकृति आ गई, ठीक है, फिर ये हमारी तीसरी आकृति आ गई। अब यहाँ से यदि हम देखें तो अब उसके बाद पहली आकृति आएगी, तो यहाँ पे पहली आकृति आ गई। अब इसके बाद हमारे दूसरे नंबर की जो आकृति होगी वो आएगी। तो दूसरे नंबर की जो आकृति जो हमारे यहाँ बनी है वो है त्रिभुज की, और त्रिभुज की जो आकृति है तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा, बी। तो इस प्रकार से हम आकृति पैटर्न के बारे में जानकारी बता सकते हैं। पैटर्न के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया हूँ कि हमारे गणित के जादू की पुस्तक में पैटर्न आप चैप्टर निकाल लेंगे, उसमें बहुत सारे पैटर्न है, कोई ना कोई एक पैटर्न इस एग्जाम में जरूर आएगा। आपके पास 8 रुपए है, आप इस पैसे से कौन सी 2 वस्तुएं खरीदेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि शाला के जो हमारे बच्चे हैं उनको रुपए पैसे का हम ज्ञान कराएं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, आप माउंट पेपर ले लें और उसमें रुपए और पैसे बनाए और उसका हम लेन देन कराए, 5 रुपये बना ले, 10 रुपये बना ले। इस प्रकार से लेन देन की अगर हम बार बार उनको जानकारी देंगे, और कौन सी 2 वस्तु हम खरीद सकते हैं, इस पैसे में हम कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं, ये यदि हम बार बार करेंगे तो ऐसे प्रश्न को करने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ प्रश्न है, आपके पास 8 रुपये है, आप इस पैसे से कौन सी 2 वस्तु खरीदेंगे। आप 8 रुपये लेकर बाजार गए, अब यहाँ वस्तु है पेंसिल, रबर, पेन और स्केल, ये सभी आपके स्कूल से संबंधित सामग्री है। अब उसको लेना है तो वो 2 चीज़ उसको लेना है, तो कौन कौन सी लेगा। तो जैसे यहाँ पर पेंसिल 5 रुपये की है, रबर 3 रुपये का, पेन 6 रुपये का है, स्केल 10 रुपये की है। अब यहाँ पे उसको 2 वस्तु लेना है, तो यदि मान के चलो कि यहाँ पे 2 वस्तु, एक पेंसिल और रबर है, अगर दोनों को अगर वो लेता है तो ये 8 रुपये हो रहे हैं, ये 2 वस्तु खरीद सकता है। मगर यहाँ पे अगर 2 वस्तु अगर दूसरी को यदि हम मिलाते हैं तो ज़्यादा हो रहा है, 3 और 6 9 रुपये हो रहा है, या 6 और 10 रुपये हो रहा है, 10 और ये 3 13 हो रहा है, 6 और ये 5 11 हो रहा है। कहने का मतलब कि 2 वस्तुओं को लिया जा सकता है। कहने का मतलब कि वो कौन सी 2 वस्तु खरीद सकता है, पेंसिल और रबर। तो इसका उत्तर जो है हमारा सी है, पेंसिल और रबर। तो साथियों, ये मॉक टेस्ट 1 था जिसकी हमने आपको जानकारी दी है, और आने वाली वीडियो में हम कक्षा 5वीं इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिए हैं कि दशमलव के प्रश्न एग्जाम में आना है या अभ्यास पेपर में आना है। तो उन 10 प्रश्न को हल करने के लिए हम एक बहुत अच्छी जानकारी दशमलव की आपके सामने लेकर आएंगे। उसको एक बार आप देख लेंगे तो वो 10 प्रश्न बच्चे बहुत आसानी से कर लेंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।